नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार ठाकुर, संस्थापक मुनि इंटरनेशनल स्कूल। आज मेरा विषय है मॉडर्न गुरुकुल। दोस्तों, गुरुकुल में कई बार सवाल लोग पूछते हैं कि गुरुकुल कैसे होते होंगे, क्यों उनके गुरु बच्चों को समाज के साथ में और नेचर के साथ में रखते थे, क्यों उनके गुरु सारे विषय नेचर बेस्ड रखते थे। दोस्तों, असल में प्रत्येक बच्चे ने, प्रत्येक व्यक्ति ने जीना तो समाज में ही है, जीना तो संबंधों में ही है, व्यवस्था में ही है और सह अस्तित्व में ही जीना है। इसीलिए गुरुकुल रिमोट में, जंगलों में, वनों में और इन जगहों पे हुआ करते थे जहां उनका संबंध नेचर के साथ होता था और बच्चे की शिक्षा संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व से हुआ करती थी। दोस्तों, आज जो भी एकेडमिक्स डिजाइन हैं 200-300 साल से, ये एकेडमिक्स इस संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व को एक्यूरेट करने के लिए डिजाइन थे, क्योंकि मैथमेटिक्स इस एक्यूरेसी के लिए है कि मेजरमेंट और काउंटिंग एक्यूरेट हो। साइंस कार्य और कारण के बीच का संबंध था, या जो भी घटना घटित हो रही है उसके पीछे नियम क्या है, इसको बताता था। इन नियमों की जानकारी साइंस थी। और सोशल स्टडी, समाज में आदमी को जीना कैसे है, ये सोशल स्टडी थी। ज्योग्राफी, जिस भी वातावरण में कुछ भी हो रहा है उसको समझने का था। फिर सिविक्स, उस समय रह करके कैसे अर्थव्यवस्था बनाई जाए, वो आवर्तनशील हो, इसको समझना था। हिस्ट्री, इस पूरे पीरियड में मानव ने अपने विकास में क्या क्या कार्य किए, क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे उसको सामना किया और क्या क्या मापदंड और क्या क्या प्रमाण प्रस्तुत करे। असल में हुआ क्या, हमने हिस्ट्री, कोई एक आदमी, एक राजा कहीं दूसरे राजा को लूटने गया, वो लूटने के दौरान जो लड़ाइयाँ हुई वो किस ग्राउंड में हुई, उस ग्राउंड में कैसे कैसे लड़ाई हुई, कौन हारा कौन जीता। दोस्तों, आज के समय में तो दोनों ही हार गए। चाहे अकबर ने हेमू को हराया हो या हेमू अकबर से हारा हो, आज तो दोनों ही हार गए। डेटों का क्या ज़्यादा काम था। तो पूरी आज की एकेडमिक्स स्किल के डेवलपमेंट के लिए थी, मानव जीवन के विकास के डेवलपमेंट में नहीं थी। क्योंकि आज जब हम अपने स्कूल के बच्चों से कहते हैं कि आप मैथमेटिक्स पढ़ो, आप साइंस पढ़ो, आप सोशल स्टडी पढ़ो, परंतु ये किस लिए पढ़ो, ये एग्जिस्टेंस को समझने के लिए पढ़ो, कि इस नेचर में जो जो एग्जिस्टेंस है उसको समझने के लिए पढ़ो, उसमें क्या व्यवस्था है उसको समझने के लिए पढ़ो, क्योंकि ये व्यवस्था एक साइंस है। वो क्या व्यवस्था है उसके लिए पढ़ो। फिर उस व्यवस्था का आपके साथ क्या संबंध है, आपकी जो सारी अवस्थाएं हैं, चाहे वो मानव से मानव का संबंध हो, चाहे वो प्रकृति के साथ संबंध हो, चाहे वो जीव अवस्था में हो, चाहे वो प्लांट अवस्था में हो, इन सब के साथ आपका क्या संबंध है। क्योंकि भारतीय दर्शन ये कहता है कि प्रकृति के या पूरे ब्रह्मांड के कण कण में एक संबंध है। वसुदेव कुटुंबकम, चाहे कोई व्यक्ति अफ्रीका में हो या अमेरिका में हो या संसार के किसी भी कोने में हो, वो मेरा संबंधी है, मेरा उसके साथ संबंध है। गुरुकुल इसी बात पे जोर लगाते थे कि पूरी पढ़ाई संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व के अर्थ में है। दोस्तों, जब हमने बच्चे को कहा कि बेटे मैथमेटिक्स समझो, साइंस समझो, एसएसटी समझो, एग्जिस्टेंस को समझने के लिए समझो, और फिर उस एग्जिस्टेंस का लार्जर ऑर्डर में दूसरी चीज़ों के साथ में क्या को एग्जिस्टेंस है, जब ये दोनों बच्चे इसको समझने लग गए, इसमें व्यवस्था समझने लग गए, सच बताऊं, बच्चों को जीने का मजा आने लगा।
आज हमने बच्चों को पूरा पढ़ा दिया, हर चीज समझा दी, परंतु हुआ क्या? सब समझने के बाद भी बच्चा पूछता है मैं किस लिए, मैं क्या करूं, मैं क्यों करूं? दोस्तों, असल में प्रत्येक व्यक्ति 4 आयाम में रहता है। या तो वो विचार में है, विचार से उसका अनुभव बनता है और इस अनुभव से वो कार्य और व्यवहार करता है, इस अनुभव से वो कार्य और व्यवहार करता है। तो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति 4 आयामों में रहता है। 4 आयाम कौन से हुए? विचार, अगर मैं विचार को P2 मानूं तो अनुभव विचार से बनते, उसको P1 बोलूं, और P3 कार्य जो व्यवसाय है, और P4 व्यवहार। पूरी दुनिया हमेशा P3 और P4 जो कार्य और व्यवहार है उस पर काम कर रही है कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो आपको एक्सेप्ट हो। 2 लोग, बुरे लोग जो एक दूसरे के बुराई कामों को एक्सेप्ट करते हैं, वो मिलके गैंग बना लेते हैं। आप उनसे पूछो, व्यवहार तो उन दोनों को एक्सेप्ट होता है, फिर कार्य कैसा हो जिससे आपको फायदा हो, वो कामों उन्मादी मनोविज्ञान बन जाता है। हमने इस प्रकार नहीं काम करने की जरूरत है। कार्य और व्यवहार जब तक नहीं बदले जा सकते जब तक ले व्यक्ति के विचार ना बदले जाए, क्योंकि विचारों पर काम ही नहीं होता। जब विचार बदलते हैं तो व्यक्ति का अनुभव बड़ा होता है और उस अनुभव की रोशनी में कार्य व्यवहार निश्चित ही अच्छे होते हैं। मैं इसीलिए दुनिया को कहता हूं कि सारा दुनिया का पैसा हम शिक्षाविदों के पास आ जाए, क्योंकि यदि हम शिक्षाविदों के पास आएगा तो डेफिनेटली हम स्कूल खोलेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बनाएंगे, रेमेडियल के लिए काम करेंगे, समाज की उन्नति के लिए काम करेंगे। यदि ये पैसा किसी आतंकवादी समूह पे जाएगा तो वो डेफिनेटली तोप खरीदेगा, बंदूक खरीदेगा, बम खरीदेगा। इस तरह इसीलिए कहा जाता है कि काश ये सारा पैसा शिक्षाविदों के पास आ जाए, समाज के उन लोगों के पास जाए जो समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं, क्योंकि वो विचार से सुदृढ़ होते हैं। और जब विचार से सुदृढ़ होते हैं, अनुभव बड़ा होता है और कार्य व्यवहार अपने आप ठीक होते हैं। क्योंकि आदमी को रहना 4 आयाम में है, परंतु स्थितियां 5 हैं। वो स्वयं में रहता है, स्वयं से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से अंतर्राष्ट्र। इसीलिए हमने मुनि स्कूल के एजुकेशन में इस पर काफ़ी काम किया कि बच्चे को एकेडमिक्स बड़ा ना करें, बच्चे को एग्जिस्टेंस बड़ा करें और पूरी एजुकेशन नेचर बेस्ड हो, सहजता बेस्ड हो, सरलता बेस्ड हो।